हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता है क्या, इसकी आवर्तिता क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट में और सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल आप परेशान मत होना। और आज ये बहुत ही कम समय में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके पहले मैंने आपको कराया था आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा में मैंने बताया था प्यारे बच्चों, जैसे मेरे पास एक क्या है, एक परमाणु है और परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं मैं। ये मेरे पास गैसीय विलगित अवस्था में परमाणु है, इससे मैं इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन को बाहर। तो फिर मुझे ऊर्जा देनी पड़ती है। क्या ऊर्जा देनी पड़ती है? तो जैसे किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल रहे हैं, इसके कई सारे कोश हैं। जैसे नाभिक है, ये आपका पहला कोश है, दूसरा कोश है, फिर तीसरा कोश है। जितने भी कोश हों, बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो जो ऊर्जा लगती है, जो ऊर्जा हमें देना पड़ता है, उसे हम कहते हैं, या प्यारे बच्चों कहते हैं आयनन ऊर्जा। लेकिन यहाँ पर हम इसका अपोजिट पढ़ेंगे कि अभी हम आयनन ऊर्जा को हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकालना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अब जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जैसे मान लीजिए नाभिक है और इसके चारों परमाणु का क्या है, कक्षा है, कोश है, जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और बाह्यतम कोश में मैं एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना चाहता हूं। इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता हूं? प्रवेश कराना चाहता हूं। अब प्रवेश कराने से होता क्या है कि इससे ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होती है, क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। तो जो ऊर्जा मुक्त होती है, इसी ऊर्जा को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब आप देखो, जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये ऋणावेशित हो जाता है, यानी ऋण आयन में परिवर्तित हो जाता है। तो यदि हम बात करें कि किसी भी विलगित या उदासीन परमाणु को ऋण आयन में बदलने की, ऋण आयन का मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो ऋण आयन में बदल जाता है। तो ऋण आयन में बदलने के लिए, है ना, हमें कुछ ना कुछ ऊर्जा प्राप्त करना होता है उससे। यानी कोई भी परमाणु ऋण आयन में बदलने के लिए कुछ ऊर्जा मुक्त करती है, उसी ऊर्जा को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। आयनन ऊर्जा जो होता है वो हम बाहर से देते हैं परमाणु को, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो परमाणु से स्वतः निकलती है। ये चीज आप फैक्ट तैयार कर लो, दोनों में डिफरेंस भी आप समझ जाओगे। ठीक है, कि आयनन ऊर्जा क्या है, किसी भी विलगित या गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हैं, तो जो हम बाहर से ऊर्जा देते हैं उसे कहते हैं हम आयनन ऊर्जा। लेकिन यहां पर हम बात करें इलेक्ट्रॉन बंधुता की, किसी भी गैसीय या विलगित परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएं तो प्रवेश कराने से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इतना यदि क्लियर हो गया होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता आप समझ गए कि चाहे हम लिख सकते हैं कि एक विलगित गैसीय परमाणु के अंतिम कक्ष में, हम अंतिम कक्ष की बात कर रहे हैं, जैसे ये अंतिम कक्ष है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना चाहते हैं, समझ रहे हैं। प्रविष्ट कराने में जो ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा क्या होगी? मुक्त होगी। और इसी मुक्त ऊर्जा को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। दोनों नाम याद करना, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी भी आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, दोनों नाम है। नहीं तो पता चले इलेक्ट्रॉन बंधुता आपको पढ़ा रहा हूं, एग्जाम में आ गया इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, बोले सर ने तो पढ़ाया ही नहीं, ये कहाँ आ गया भाई? इलेक्ट्रॉन शब्द सुने थे और समझ में नहीं आ रहा। कितना सिंपल है, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ठूस दिए उसके बाह्यतम कोश में और ठूसे तो वो रोने लगा तो एनर्जी निकला, उसी एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। जैसे आपका पेट भरा हो और जबरदस्ती आपको, है ना, टॉर्चर किया जाए तो आप रोने लग जाओ, तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो दोगे ही। बच्चे को जबरदस्ती दूध पिला दिया जाए तो मुख में दूध भर जाता है और रोने लगता है, रोने से शरीर लाल हो जाता है, एनर्जी रिलीज होती है वहां से। ऐसे ही हमारे पास परमाणु है, परमाणु को जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ठूसोगे तो बोलेगा चलो आने दो, लेकिन वो एनर्जी मुक्त करेगा बच्चे लोग, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब बात करते हैं आवर्तिता। आवर्तिता मतलब वर्ग और आवर्त में। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो 18 वर्ग हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं वो वर्ग कहलाता है, जिसे समूह भी कहते हैं। यदि आवर्त की बात करूं तो 7 आवर्त है, बाएं से दाएं चलते हैं तो आवर्त की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें बच्चों थोड़ा सा आपको पहले आवर्त समझा देता हूं। और हाँ, एक चीज और है, इसके पहले जो भी लेक्चर है यदि आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो मजा भी आ रहा होगा आज के इस लेक्चर को समझने के लिए। पहले के लेक्चर आप नहीं देखे तो फिर बोरिंग लग रहा होगा, पहली बार आ गए चैनल पे तो आपको बोरिंग लग रहा होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। तो पहले मैं वर्ग की बात कर लेता हूं और आवर्त की बात कर लेता हूं। ठीक है, वर्ग में क्या होता है थोड़ा देखना। जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो किसी भी वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने से क्या होता है? कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे पहले
समूह के पहले आवर्त में एक वर्ग है, ठीक है, सॉरी मैंने कहा एक कक्षा है। फिर दूसरे तत्व की मैं बात करूं तो इसमें दो कक्षा है। कितने कक्षा? दो कक्षा। फिर पहले बच्चों तीसरे की बात करूं तो नीचे की ओर जाओगे तो तीसरा कक्षा है। फिर से मैं बात को समझाना चाहता हूं कि जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं, कहां? ऊपर से नीचे चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो नाभिक में भाई साहब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। पहले एक कोष था, फिर दूसरे परमाणु में दो कोष हो गए, देख सकते हो, फिर तीन कोष हो गया, फिर चार कोष हो गया। ऐसे भी आप नीचे जाओगे बच्चों तो ये आपका 5 कोष हो जाएगा, फिर 6 कोष होता जाएगा ऐसा। तो ये आपका 4 कोष, ये आपका 5 कोष। कितना कोष हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया। देखो ऊपर से नीचे जाने पर आपने क्या सीखा कि भाई साहब कोष में वृद्धि होती है, ठीक है। क्या होती है? कोष में वृद्धि होती है। ये देखो आकार में वृद्धि होगा, यानी कोष में वृद्धि तो आकार में वृद्धि होगी। अब देखो जिसका आकार जितना छोटा होता है, जितना आकार जितना छोटा होता है, उनके बीच जो आकर्षण बल क्या होता है? आकर्षण जो होता है वो प्रबल होता है। तो यहां पर नाभिक के प्रति है ना इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण क्या है? प्रबल है। लेकिन मैं नीचे की बात करूं, जैसे आप नीचे जाओगे तो आकर्षण, ये बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों के लिए आकर्षण जो है वो दुर्बल होगा। क्या है? आकर्षण जो है दुर्बल होगा। तो हम यदि कह दें कि यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना चाहे, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना चाहे तो आकर्षण दुर्बल है, बेचारा कमजोर है। किसी इंडिया के किसी बॉर्डर में यदि कमजोर सैनिक लगे हैं, वहां आसानी से शत्रु घुस सकते हैं, समझ रहे हो। लेकिन हमारे इंडिया के नौजवान इतने कमजोर तो है नहीं, तो कोई घुस सकता ही नहीं है, लेकिन कभी कभी फिर भी घुस जाते हैं। तो आकर्षण यहाँ पर प्यारे बच्चों बहुत ही कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आसानी से प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ पर कम ऊर्जा मुक्त होगी, कम ऊर्जा मुक्त होगी। क्या होगी? कम ऊर्जा मुक्त होगी। मतलब जहां पर आकर्षण कम है, आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, तो वहां से एनर्जी कम रिलीज हो रहा है, कम मुक्त हो रही है। लेकिन हम बात करें जहां पर प्रबलता ज्यादा है, यहां पर देखो जरा, यहां पर नाभिक का आकर्षण ज्यादा है, तो जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो ऊर्जा जो है अधिक मुक्त होगी। क्या होगी? अधिक मुक्त होगी। ये सब समझो थोड़ा सा, यानी कहने का मतलब ऊपर आकार छोटा है, नाभिक का आकार छोटा होने के कारण, परमाणु का आकार छोटा होने के कारण नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा, आकर्षण बल ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करेगा तो ज्यादा एनर्जी मुक्त होगा। तो यानी हम ऊपर देखते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बनता है और नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बनता कम हो जा रहा है, क्योंकि नाभिक का जो इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण है धीरे धीरे कम होता है। आकार बढ़ रहा है ना, आकार बढ़ रहा है। हम आपसे कहते हैं कि एक व्यक्ति आपसे डेली मिल रहा है और एक व्यक्ति आपसे 10 दिन 20 दिन 25 दिन में मिल रहा है, तो बताओ किस व्यक्ति से दोस्ती ज्यादा होगी? जो आपसे डेली मिल रहा है उससे आपकी दोस्ती, उससे आपका पकड़ बहुत ही मजबूत होगा, यानी आपका वो दोस्त बहुत ही ज्यादा नजदीक कहलाएगा। लेकिन वही दोस्त यदि आपसे 10 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीने में मिले तो फिर आपका दोस्ती उतना ज्यादा नहीं रह पाएगा। ऐसे ही कंडीशन है, नाभिक के जो पास में है उसका आकर्षण ज्यादा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती ठूसोगे तो वही साहब वहां से एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। लेकिन हम जब नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ जाता है, आकार बढ़ने के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश कर जाता है, तो कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो भाई साहब ऊपर से नीचे चलने पर ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा जाता है, समूह पे ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होती है, कमी या वृद्धि? तो आप देख सकते हो कमी होती है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे। अब इसको लिखना भी पड़ेगा ना, तो बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, इसको आपको लिखना है कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोषों की संख्या बढ़ने से परमाणु का आकार बढ़ता है, जिससे नए आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम होता है। बस इतना लिख दिए, काफी है। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलो अब बात कर लेते हैं हम किसकी बच्चों? आवर्त की। आवर्त का मतलब होता है कि बाएं से दाएं चल रहे हैं। आवर्त का मतलब होता है बाएं से दाएं चल रहे हैं। चलो बाएं से दाएं चलते हैं। देखो जरा, बाएं से दाएं चलने पर यदि मान लो इसमें हम कहते हैं 3 कोष हैं, समझ रहे हो, 3 कोष हैं, तो जब अगले में जाएंगे तो इसमें भी 3 कोष ही होंगे। कितने कोष होंगे? 3 कोष होंगे। फिर आगे जाएंगे बच्चों तो 3 कोष ही होगा। कितना कोष? 3 कोष। फिर आगे जाएंगे तो 3 कोष। कोषों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है, इतना ध्यान रखना। जब हम आवर्त की बात करते हैं तो आवर्त में कोष में कोई परिवर्तन नहीं। यदि 3 कोष हैं यदि इस आवर्त में, तो सभी में 3 ही कोष हैं, समझ रहे हो। अब देखो कोष में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, ये मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन बच्चों यदि बाह्यतम कोष में, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूं, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन।
अब देखो थोड़ा सा यहां पे कंसेप्ट आप समझना। एक व्यक्ति बैठा है और उसके चारों ओर उसका रक्षक है ना, केवल एक ही व्यक्ति है। कितने व्यक्ति? एक व्यक्ति। तो बताओ आकर्षण कम होगा कि ज्यादा? अब देखो थोड़ा सा, यहां पर मैं कहता हूं एक व्यक्ति है और उसके चारों ओर जो उसके संरक्षक हैं 8 लोग हैं। बताओ कौन सुरक्षित होगा? मोदी जी की आम आदमी के साथ एक व्यक्ति है और मोदी जी के चारों ओर 8 है ना गनमैन खड़े हैं। कौन ज्यादा सुरक्षित है बताओ जरा? तो मोदी जी यहां पर बैठे हैं भाई साहब, मोदी जी हमारे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षण उनके प्रति भाई साहब, तो इनका आकर्षण ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये महान व्यक्ति है ना, तो इनके आसपास 4 इलेक्ट्रॉन है। यदि मैं कहने का मतलब ये यहां पर आपको समझाना चाहता हूं कि यदि बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक का आकर्षण कम है। नाभिक का आकर्षण कम है, बिल्कुल कम है ना, अरे बिल्कुल कम है यार। यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक का आकर्षण अधिक है। थोड़ा समझने की कोशिश करो। यदि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक का आकर्षण कम है। 1 इलेक्ट्रॉन किसकी वैल्यू है? एक व्यक्ति किसकी वैल्यू है? आप 1 लोग के साथ जाओ, आपको कोई डरने वाला नहीं, लेकिन 8 लोग सीधा लठ लेकर चले जाओ, डंडा लेकर, आपसे देख करके आपको दूर भागेंगे लोग। यही होता है, तो नाभिक का आकर्षण ज्यादा है। अब बताओ भाई, अब बताओ कहां पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी? हड़कंप कहां पर मचेगा? यहां पर आओ, अचानक से इसको ठोक के चले जाओ, लेकिन यहां पर ठोकना आसान नहीं है, बहुत एनर्जी लगेगी बच्चों, समझ रहे हो? ठोकना आसान इतना नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं कि जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना चाहेंगे तो कम ऊर्जा मुक्त होगी, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन यदि हम प्रवेश कराना चाहें तो अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। तो जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो कोश में कोई परिवर्तन नहीं, जितने कोश है उतने ही है, ठीक है। कोश में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोश में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से आकर्षण, मैंने बता ही दिया, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो आकर्षण बढ़ गया। आकर्षण बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश कराएंगे तो एनर्जी ज्यादा मुक्त होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है, क्योंकि आकर्षण बढ़ता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलने पर इलेक्ट्रॉन कोषों पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण परमाणु छोटे भी होंगे भाई, आकर्षण ज्यादा तो आकार में कमी होगी। जिस परमाणु का नाभिकीय आकर्षण जितना अधिक होगा, बाहर आने से इलेक्ट्रॉन उतना ही अधिक ऊर्जा मुक्त करेगी। समझ रहे हो ना सर? इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने से, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन उतना ही ऊर्जा मुक्त करेगी, सिंपल है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों ये हमारा आवर्त था, ये हमारा वर्ग था। प्रभावित करने वाले कारक अब बहुत ही सिंपल है। आकार, परमाणु आकार बढ़ा दो। अरे हम अभी समझाए थे ना बच्चों, परमाणु आकार बढ़ाते हैं तो नाभिक का आकर्षण कम होता है। परमाणु आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, नाभिक का आकर्षण कम होता है, और जब नाभिक का आकर्षण कम होता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में कमी आती है। सिंपल है ही कुछ नहीं। प्रभावी नाभिकीय आवेश, अब देखो इसमें, आप देखो जब बाएं से दाएं चलते हैं तो होता क्या है? नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। अरे भाई नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, नाभिक का आवेश बढ़ रहा है, और आवेश बढ़ रहा है इसका मतलब है ना एनर्जी ज्यादा मात्रा में रिलीज होगी। तो ये बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। तो नाभिकीय आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा समझो। जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफी स्थायी है उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अत्यंत कम होती है, अतः इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में भी काफी कम हो जाता है, लगभग शून्य होता है। उदाहरण के लिए अर्धपूरित या पूर्ण पूरित या उपकोष वाले तत्व तथा स्थायी विन्यास प्राप्त उत्कृष्ट गैसें, ये अधिक अच्छा। ये बड़ा खतरनाक मिल गया, आप क्या बताएं। अच्छा मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों चाहे आप एक है, यहां पर आप नियान की बात करते हैं, आप नियान, ये नियान है, परमाणु क्रमांक 10 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो 1s2 2s2 और 2p6 है ना। मतलब इस s में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और इसमें पहले बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपके पास पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें कोई भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है, तो ये स्थायी है, और जब स्थायी है तो बिल्कुल इनका इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होगी, क्योंकि जब क्षमता ही नहीं, जबरदस्ती ठूस कैसे दोगे आप? एक गिलास पानी में और उसके ऊपर एक बूंद स्टर नहीं डाल सकते, क्योंकि पानी दबो छलक जाएगा भाई, समझ रहे हो। कमरे आपके नहीं है, जबरदस्ती दूल्हा दुल्हन को ला करके कहां मनाएंगे सुहागरात, समझ रहे हो। ये चीज आपको थोड़ा समझना जरूरी है बच्चों। तो भाई साहब मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे पास क्या है, ये कमरा है ना। अब इनमें इलेक्ट्रॉन पूरा भरा है, तो इलेक्ट्रॉन जब भरा है तो इसमें रखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं है, तो इसको जबरदस्ती ठूसोगे भी तो कोई एनर्जी नहीं मुक्त करेगा, क्योंकि मेरे पास फुलफिल है, मुझे नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन। यही चीज बोला है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि स्थायी है,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि स्थायी है तो उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता बिल्कुल बहुत ही कम होगा और या तो ना के बराबर शून्य के बराबर होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारा हो जाता है आज का टॉपिक कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा, हैंड रिटन नोट्स मात्र 100 रुपए में आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49 व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट कर लें।